Yes, good. Very good. Everyone, my name is Om and you are watching Explore World with Om. फिर अगेन मैं और जीतू भैया हेलो निकल चुके हैं सैटरडे नाइट बनाने। क्लीन सेव नहीं हुआ, नहाई नोट NHI है ना इसका ऑफिस। अभी हमें कहाँ पे धौलाकुआं है ना, धौलाकुआं पहुँचने वाले हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। हरियाणा के फ्लाईओवर पे काम चल रहा है और वहाँ बहुत ज़बरदस्त जाम है। तो जीतू भैया बोल रहे हैं एक नया रास्ता एहतियात करते हैं, जनकपुरी होते हुए पीरागढ़ी और फिर मुंडका, है ना। ये जेल रोड पे है ना। ये तो कैंट एरिया है। ये भी कैंट एरिया है। दिल्ली कैंट का जो रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद जेल रोड है। स्पीड लिमिट 40। शास्त्री बाजार, घरेलू विमानपत्तन, तिलक नगर। हिंदी और इंग्लिश में गलत लिखा हुआ दोनों चीजें। किसी कैदी को ले जा रहे होंगे जेल। हाँ तभी इतना एकदम वो पैक्ड है। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी, इसमें किसी कैदी को ले जा रहे होंगे, कैदी को ट्रीटमेंट मिलता ना। वो डिपेंड करता है कहाँ का कैदी है, कौन है, कैसा है। हर किसी को नहीं मिलता वो एक जैसा ट्रीटमेंट। हाँ, बड़े बड़े गैंगस्टर होते भाई। ये जेट ब्लैक शीशों में लेके जाया जा रहा है उसे। ये आ गई अपनी दिल्ली की मुख्य वो केंद्र तिहाड़, दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल। ATM भी लगा है। तो ये थी अपनी तिहाड़ जेल दिल्ली की। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल होके जाता ना तो कैदी, वो तिहाड़ की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। इतनी सख्त है दिल्ली की तिहाड़ जेल। मतलब बोलते हैं इतना कड़ा मामला है। हाँ, यार मैं इतना काला हूँ या दिख ही रहा हूँ? चश्मा लगा रखा तुमने? नहीं। तो गाइस बताना जीतू भाई सच्ची में इतना काला है कि चश्मा लगा के दिख रहा है? क्योंकि आपने तो वो उस वाली सीरीज में सूरज की पड़ रही है, ऋषिकेश वाली सीरीज में देखा होगा। तो बताना जीतू भैया अभी काला लग रहा है, पहले भी लग रहा था। पैदाइशी काला ही है। हट लेफ्ट, तिलक नगर सीधा हमें जाना। इसने हमारा खून पी रखा है। सही है, वो बता तो रही कम से कम। एक सीधे से मीराबाग विकासपुरी लेफ्ट, पीरागढ़ी मधुबन चौक सीधा, GT करनाल रोड सीधा। बाकी ये बता ही रही है गूगल माता। और ये ट्रक वाले के तिक चूल्हे ना, बस इनने हॉर्न पे हाथ रखा हुआ, पता नहीं क्या। फ्लाईओवर 4 किलोमीटर का है, बड़ा लंबा है। हमारे राइट में विकासपुरी गुरुद्वारा, पंजाबी में लिखा है, हमें आती नहीं तुम्हें। श्री गुरु नानक साहिब जी, इतना मंदिर पड़ा है। और वो हमारा नेशनल फ्लैग लहराते हुए ट्रैफिक से बच चुके हैं हम लोग और अब डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचाएंगे। भाई साहब आप थोड़ा सा आराम से चला लीजिए। ज़्यादा कहाँ से पता चल रहा हूँ। तो इसकी गुणवत्ता नापते हुए। नहीं, गुणवत्ता अच्छी है, ऐसी बात नहीं। हाथ हटाइए थोड़ा सा, बस चलिए। आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। बना दिया 4 किलोमीटर का है ना। हाँ, बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार पुल बना दिया। 4 किलोमीटर का पता भी नहीं चलता रास्ता कब तक का। ऐसा लग
लग रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ मैं, सही कहूँ तो, क्योंकि गाड़ी में 95 पे भगा रहा हूँ इस समय। चालान करवाओगे? चालान हो जाएगा भाई। आजकल पुलिस वाले वीडियो देख के भी चालान भेज देते हैं। कोई 95 नहीं चलाई है, बोलने में और चलाने में फर्क होता है। हम चल रहे हैं अपनी स्पीड में, बस पुल बहुत अच्छा था इसलिए दिखा रहे थे आपको कि दिल्ली में इतनी प्रोग्रेस हो गई है, पुल ही पुल बन गए हैं। नागलोई ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते पहुंचे गए नागलोई। तो हम आ चुके थे मुंडका इंडस्ट्री एरिया। यहाँ जीतू भाई की यहाँ से फैक्ट्री के साथ टाई अप है, जहाँ से उनका काम चलता है। तो भाई साहब बड़ी जिद्दोजहद है। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पता नहीं जीतू भाई रोज़ कैसे गाड़ी चला लेते हैं। अपनी बस की तो नहीं है, अपना तो हरियाणा ही ठीक है। अगर मुझे दिल्ली के दिल्ली काम करना हो ना तो मैं बाइक पसंद करूँगा भाई, बाइक से घूमेंगे। गाड़ी तो प्रोजेक्ट बन जाता है भाई दिल्ली के अंदर। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, आज से 10 साल पहले, 10 साल क्या, मैं शायद हाँ 2011-12 की बात है, इतनी खाली रहती थी ना दिल्ली की कई सड़कों पे, तो जाने में डर लगता था रात बिरात की कहीं कुछ लूट खसूट ना हो जाए या कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। मतलब इतना खाली रहती थी दिल्ली। मैं करीब सन 2000 में जब मैं जाता था ना कभी, जैसे मांडी हुई, डेरा मांडी तक तो कोई जाता ही नहीं था, फतेहपुर वगैरह यहाँ तक भी जाते थे ना, तो ये लगा लो कि फुल गांव था, फुल गांव। मतलब महरौली में जो फतेहपुर गांव जो जानते हैं, मतलब लोगों के वही पुराने टाइप घर होते थे, भैंसे वैसे बंदी होती थी, मतलब जो एक्चुअल गांव होता है वो था। और आज की डेट में दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट जो भी हमारे गुजर भाई जो अमीर आदमी है, सब फतेहपुर और ये सब इधर ही रहते हैं, जौनापुर वगैरह। मतलब बहुत डेवलपमेंट है भाई। पर यहाँ ना, यहाँ की सड़कों की हालत दिखाऊँ आपको। मुंडका इंडस्ट्री, खैर इंडस्ट्री एरिया में पता नहीं, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट तो सड़क बनाती नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रहते हैं ना, उनको जो जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं उनको खुद बनाना पड़ता होगा। तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक और इधर, और मुझे भी कल फिर दोबारा आना है। कल एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम में बेटी का नीट का, रोहनी जाना पड़ेगा कल, फिर आना पड़ेगा रोहनी। यार बड़ा प्रोजेक्ट है। आज तो किसी और के साथ बैठे बैठे थक गया, कल तो खुद गाड़ी चलानी है। कल क्या होगा। और बेटी मेरी किसी चीज़ से जाने को तैयार होती नहीं, मेट्रो होती, गाड़ी लेके चलो जी, आपके साथ ही जाऊंगे और आप गाड़ी लेके चलोगे। इस चक्कर में तो मैं टूर नहीं मार पाया, अदरवाइज फ्राइडे निकल जाता और फिर मैंने आना था संडे। अगर दिल करता तो मंडे आता, मतलब पर कैंसिल हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट वीक तो छोड़ेंगे नहीं, पक्का जाएंगे, घूम के आता है। बाइक राइड इतना इन्वेस्ट भी कर दिया तो एक राइड तो बनती है लंबी। तो चलो अब जीतू भाई आ जाए, फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में मेरा एक काम है गुड़गांव में, अगर वो हो गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर सीधा घर चलेंगे। तो भैया निकल चुके हैं, रात ऑलमोस्ट होने वाली है मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में। और गाड़ी की फ़ोन ऊपर करके इसलिए बात नहीं कर सकते, चारों तरफ से लाइट पड़ रही है और फ़ोन पे ना पिक्चर ब्लर हो जाती है। दिखाऊँ, ये देखो पीछे से कोई लाइट डालेगा बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा। तो घर की तरफ निकले हुए हैं और ट्रैफिक से जूझ रहे हैं हम लोग। दिखाते हैं आपको, थोड़े से गूगल माता में निकाल लिए हैं ट्रैफिक से, पता नहीं कहाँ से मुड़का के। तो हम थोड़ा सा अपने साउथ दिल्ली पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा रौनक होगी, देखने में मज़ा आएगा। अभी तक हम लोग कर रहे हैं ट्रैफिक से फाइट और हम पहुँच चुके हैं एम्स के पास, सफदरजंग हॉस्पिटल। एक मिनट पहले लाइट बंद करो। हॉस्पिटल नहीं है, और ये देखो सामने बारापुला लेफ्ट, INA लेफ्ट, आश्रम सीधा। इसका मतलब हम एम्स वाले चौक पे पहुंचने वाले हैं। हरियाणा के पुल पे चल रहा था वापसी वाली साइड पे काम, तो उन्होंने क्या करा, इस साइड का भी हाफ पोर्शन उधर वालों को दे दिया। इधर का जो मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि अगर उधर से अगर आप कभी अभी फिलहाल आप नारायणा के पुल पे एक तरफ से ना, मतलब टूवर्ड्स धौलाकुआं टू मायापुरी उस पर काम चल रहा है। तो अगर आप इधर की तरफ आए तो ये सोच लेना कि 1 घंटा आपको जाम में फंसना है, अदरवाइज अवॉइड करें इस रूट को, आते समय भी और जाते समय भी।
क्योंकि जाते समय अब जाते यहाँ से टूवर्ड्स दोनों तरफ से जाम है, टूवर्ड्स दोनों तरफ से मायापुरी जाम टू है। धोला कुआं एक ही साइड के पुल को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, उसी में आना जाना चल रहा है। तो ना बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आप उधर से आना जाना कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको इस रूट को हो सके अवॉइड करो। हाँ, लेकिन 10 बजे के बाद अगर आप आना जाना करते हैं तो कोई इशू नहीं है। 10 बजे रात के को बाद तो खैर तो ट्रैफिक ठीक कम है। हो ही जाता है वो सब। हाँ, रात के 10 बजे के बाद कोई इशू नहीं लेकिन, है, उससे पहले दिक्कत है। उससे पहले बहुत दिक्कत है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। कम से कम ये पुल का काम अगर शुरू होता है तो महीने भर तो चलता है। तो 1 महीने के लिए दूसरा कोई रूट बनाए और उसको फॉलो करें। और हम भी और मैं follow तो कहता करते हूँ हैं। जिससे हम आए थे ना जेल रोड वाला रास्ता, वो सबसे बेहतर है। वो भाई तुम्हारे सब 3 घंटे का रास्ता हमने 1.5 घंटे में निकाल दिया। तो वो जेल रोड वाला रास्ता ठीक था। अभी हमने सोचा कि शायद इस तरफ काम चल रहा है, इस तरफ से जाते समय हमें कंफर्टेबल हो, लेकिन वो कल रात को आया हूँ ना कंफर्टेबल। मैं यार, अभी जीतू भैया कल रात उस रास्ते आए थे, लेकिन अभी उस रास्ते कल मैं रात को आया हूँ नारायण के फ्लाईओवर से, तो वो रास्ता एकदम क्लीन था, कोई इशू नहीं था। अब आते समय देखा तो वहाँ एक ही फ्लाईओवर पे दोनों, मतलब एक ही साइड में दोनों ट्रैफिक चला रखे थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो कोशिश करना है इस रास्ते को अवॉइड करें, और खासकर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। उसके बाद आप चाहते हैं या उससे पहले चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कम ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा और आप इजीली निकल सकते हैं। लेकिन यदि आप इन 5-6 घंटों के बीच में आओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये पीक टाइम होता है, इस समय सबको जल्दी होती है घर जाने की, तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। तो अब मुझे भी कल जाना है। तो जैसे मेरी बेटी का एग्जाम है, मुझे भी जाना पड़ेगा रोनी रिठाला की तरफ। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वहाँ से जेल रोड से होता हुआ निकल जाऊँ और इस तरफ को ना आऊँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक भैया टू मच ट्रैफिक था। मैंने आपको दिखाया नहीं, पिछले 1-1.5 घंटे से हम 1 घंटा प्लस लग गया हमें नारायण वाला एक फ्लाईओवर पार करने में। तो आप भी ये समझ लेना कि अगर आप कभी अगर अभी फिलहाल इस तरफ से आ रहे हो तो अवॉइड करने में भलाई है भैया। वो तो जाम में जाम लग रहे थे तो टाइम कट किसमें हो। ये है हमारा सफदरजंग अस्पताल। और ये जो इमरजेंसी है इसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ, पता है आपको? हाँ, इस बार ये जो इमरजेंसी है ना ट्रामा, इसके ऊपर हेलीपैड बना हुआ है। हाँ, अभी उतरे नहीं हम कभी, लेकिन हाँ जैसे एयर वो भी है ना, एयर एम्बुलेंस भी अब लॉन्च करने वाली है। एयर एम्बुलेंस नहीं, एयर वो टैक्सी चलने वाली है भाई। एयर एम्बुलेंस भी एक्चुअली ठीक है। देखो इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, और इतने ट्रैफिक बना है इंडिया में भाई, एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। और मैं तो कर रहा हूँ आदमी टाइम और बोल रहा है। रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि ना देखो कोई बीमार है इमरजेंसी में ना, तो मतलब केस टू केस अगर कोई सीरियस इंजरी है कुछ है तो गवर्नमेंट को वो एफओसी भी करना चाहिए, और इस चीज़ का नाजायज फ़ायदा भी कोई ना उठाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे साउथ एक्स की रौनक देखते ही बनती है। मैंने तनायरा, उसका इंडी यही ज्वेलर्स, मेरे से कह रहा है कि तुम्हारा महाराजा कुछ ऐसा तो नहीं बना कल्याण कि ज्वेलर्स। मैं इसके साथ वहाँ कुंडी वुंडी पे जाने का। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बातचीत है नहीं। ये है हमारा मोस्ट वीवीआईपी मार्केट, और ये शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है तो आप समझ लेना बात। तो आप आ चुका था अपने घर पे, और आज की वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं कल नए डे के साथ। आज बड़ा ट्रैफिक के साथ जूझना पड़ा, तो मिलते कल नेक्स्ट डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।